नहीं हो? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में। जी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है नाउन। हम पढ़ने वाले हैं नाउन, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं बेसिक टू एडवांस हम पढ़ने वाले हैं। जी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो विजुअल सही है? ठीक है भाई, ओके जी। आ जाते हैं हम अपनी कल वाली बात पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उसी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन नाउन में रहता है। बाकी जो चीजें हैं वो तो कुछ कुछ याद करने वाली रटने वाली बातें हैं, तो वो तो शॉर्ट डायरी में मैं आपको याद करा के रटा के छोड़ दूंगा। जो चीज समझने वाली है मैं उसी को 2 बार 3 बार 4 बार आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली कंडीशन है। जब तक समझोगे नहीं तब तक पढ़ते रहेंगे। जब एक काउंटिंग के बाद नाउन से पहले कुछ वर्ड आते हैं तो वे वर्ड एडजेक्टिव का काम करते हैं, एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। कोई नाउन काउंटिंग हो, काउंटिंग में वन भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ए हो 1 2 3 4। तो काउंटिंग के बाद कुछ वर्ड आते हैं, वो नाउन से पहले हो तो वो वर्ड एडजेक्टिव का काम करते हैं। और एडजेक्टिव में एस या ई एस लगाकर प्लूरल प्लूरल नहीं बनाते हैं। नाउन को बनाया जा सकता है प्लूरल। कैसे जी? जैसे कि मैं बोलूं आ मतलब एक। आ के बाद बॉय आना चाहिए या बॉयज आना चाहिए, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आ के बाद बॉय आना चाहिए या बॉयज आनी चाहिए। इस मैं उम्मीद करूंगा इस वाली क्लास के बाद आपको ना कोई भी कंफ्यूजन रहेगा नहीं रहेगा। नाउन में सबसे कंफ्यूजिंग होता है ये नाउन का ये वाला रूल। और मैं चाहता हूं सबसे कंफ्यूजिंग जो रूल है आपको, अगर एक बार आपने वो समझ लिया तो आपको नाउन की दिक्कत खत्म हो जाएगी। हाँ जी ठीक है। हाँ, आ बोलता है आ मतलब एक, आ का मतलब एक है। और मैंने बोला जब तक कोई चीज एक है, एक गिनती में एक है, वो सिंगुलर है। तो आ बॉय ठीक है, आ बॉय गलत है। सही बात है। मैंने बोला वन, वन भी मतलब एक है। कोई चीज जब तक एक है सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन एस या एस लगा के तो प्लूरल बन जाती है, सिंगुलर नाउन तो बिना एस या एस वाली होती है। तो वन के साथ बॉय गलत है, बॉयज गलत है, बॉय ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा टू, टू वाली बात पूछी। टू दो, आप बोलोगे जी आपने हमें बताया था एक से अधिक होते ही चीजें प्लूरल हो जाती है, चाहे वो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो 50 हो 100 हो लाख हो करोड़ हो अरब हो या इंडिया की पॉपुलेशन हो, या इंडिया की पॉपुलेशन हो जो टॉप पे है। एक से अधिक कोई चीज है तो वह प्लूरल है, और प्लूरल नाउन में एस या एस लगने से बनती है। तो टू के बाद बॉयज ठीक है, बॉय गलत है। मैंने बोला थ्री, आप फिर बोलोगे थ्री तो काउंटिंग में एक से अधिक होते ही तो प्लूरल है, चाहे वो 2 हो 3 हो 50 हो। तो थ्री के बाद बॉयज ठीक है, बॉय गलत है। अब क्वेश्चन इतना इजी तो नहीं आता है। देखो 1 2 3 के बाद लास्ट हमको नाउन मिल गई, यहां से तो चीजें ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चीज को आगे ले जाता हूं, थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जाता हूं। मैंने लिखा आ, या मैंने लिखा वन, या तो आ लिख दूं या वन लिख दूं, बात तो एक ही है। जैसे कि आ के बाद बॉय आ रहा था, वन के बाद भी बॉय आता है। आ वन के बाद नाउन सिंगुलर आती है। तो मेरे भाई आ वन के बाद ईयर आएगा या ईयर्स आएगा? आपने अभी बताया था सर जी आ के बाद बॉय आ रहा था, वन के बाद भी बॉय आ रहा है, तो इसका मतलब आ के बाद भी ईयर आएगा, वन के बाद भी ईयर आएगा। बात सही है। मैंने बोला टू, टू के बाद आपने बताया टू बॉयज होते हैं, गिनने में कोई चीज दो है तो प्लूरल हो जाएगी। तो टू के बाद ईयर्स आएगा, ईयर गलत है। ठीक है जी, मैंने आपको बॉय वाली कंडीशन बता दी, ईयर वाली कंडीशन बता दी। 1 ईयर आ ईयर, 2 ईयर्स हो जाएगा। अब मैंने यहां पे लिखा है, क्वेश्चन बनता है यहां से, आ 2 ईयर्स बॉय ठीक है या आ 2 ईयर बॉय ठीक है? आ 2 ईयर्स बॉय ठीक है या आ 2 ईयर बॉय ठीक है? वो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। नियम क्या कह रहा है मेरे भाई? नियम मैंने खुद ने अपनी लैंग्वेज में खुद से बनाया, आपको किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। किसी भी बुक में आपको ये नियम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अपनी लैंग्वेज में मैंने खुद इसको बनाया है। जब एक काउंटिंग के बाद कोई काउंटिंग हो, आ 1 2 3 4 हो, के बाद नाउन से पहले, काउंटिंग के बाद नाउन से पहले
कुछ वर्ड्स आते हैं तो वे वर्ड्स एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं और एडजेक्टिव में एसआईएस नहीं लगाई जाती है। एडजेक्टिव में एसआईएस नहीं लगाई जाती है। नाउन का सबसे कंफ्यूजिंग रूल है ये। मैंने बोला आ, आपने बोला जी आ ना, आ हमेशा सिंगुलर नाउन लेगा, तो आ 2 ईयर्स बॉय आएगा। जब बॉय आ गया, आ के लिए नाउन के लिए आया है, बॉय आ गया। आ मतलब हमेशा सिंगुलर बॉय। तो ये जो बीच में बैठे हुए ना खिचड़ पोच, ये जो खरपतवार है, ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में कभी भी एसआईएस नहीं लगती है। तो मेरे भाई आ 2 ईयर्स बॉय गलत है। आ बॉय सिंगुलर नाउन, बीच वाला एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एसआईएस नहीं लगेगी, ये वाला सही है। ऊपर वाला गलत था, नीचे वाला सही है। ये बात आई समझ में? ये बात समझ में आई हो, एक थंब अप करेंगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप बोलोगे जी अभी आपने बताया 2 के बाद तो ईयर्स आना चाहिए था। बिल्कुल सही है, जैसे मैंने यहां पे कराया 2 के बाद ईयर्स। कहां कराया अभी दिखाता हूं। यहां पे आपने कराया, अभी तो आपने बोला 2 के बाद ईयर्स। मेरे भाई 2 एडजेक्टिव है और यहां पे ईयर नाउन है, उनके बीच में कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है। यहां पे ईयर नाउन का फंक्शन कर रहा है और यहां पे आ मेरा आर्टिकल है, बॉय नाउन है और ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। जब ये नाउन का फंक्शन करेगा तो प्लूरल बनाना पड़ेगा, जैसे 2 बॉयज होते हैं, और जब ये एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा तो इसको हम एसआईएस नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। ठीक है मेरे भाई, सही बात है ना? मैंने पूछा आपसे 10 रुपी होगा 10 रुपीज होगा, आपने बोला जी 10 काउंटिंग है, जो लास्ट में वर्ड होगा वो नाउन होगा, तो ये मेरा नाउन है, ये नाउन है। और जब मैं गिनने बैठा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चीज तो 2 से ज्यादा हो गई, चीज 2 से ज्यादा हो गई और 2 से ज्यादा हमेशा प्लूरल होते हैं। इसका मतलब 10 रुपी गलत है, 10 रुपीज ठीक है। बट 10 मेरा गिनने में 2 से अधिक है, तो उसके लिए नाउन प्लूरल आ गई, उसके लिए नाउन प्लूरल आ गई। बात सही है, बात सही है। अब नीचे वाले क्वेश्चन में आ जाओ। मैंने बोला आ, आपने बोला सही बात है जी, आ मतलब एक, या तो ए हो या वन हो, इसके बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आएगी। तो मेरे भाई इस वाले फंक्शन में ना ये नोट सिंगुलर है, ए के बाद हमेशा नाउन, ये मेरा नाउन है। समझ गए ना? अब तक ये खुद नाउन था, क्योंकि देखो नंबर के बाद नाउन आ रहा था। अब यहां पे जो रुपी है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव का काम जब ये करेगा इसमें एसआईएस नहीं लगाएंगे, 10 के अकॉर्डिंग एसआईएस नहीं लगाएंगे। इस बार मेरे भाई ऊपर वाला आ 10 रुपी नोट ठीक है, आ 10 रुपीज नोट गलत हो जाएगा, रुपीज की वजह से, रुपीज की वजह से गलत हो जाएगा। आ मतलब एक, नोट बिल्कुल ठीक है, बीच वाले एडजेक्टिव है एसआईएस नहीं लगेगी, बीच वाले एडजेक्टिव है एसआईएस नहीं लगेगी। अब बात है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, 1 2 3 4, 4 में से कौन सा ठीक है? ठीक 1 है, 4 में से 1 ठीक है, बताओ कौन सा ठीक है? 2 10 रुपी नोट होगा, 2 10 रुपी नोट्स में से लगेगी, 2 10 रुपीज नोट रहेगा, या 2 10 रुपीज में भी ऐसे लगेगी, नोट्स को भी प्लूरल बनाया जाएगा, नोट्स को भी प्लूरल बनाएगा। बताओ जी, अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो मतलब आप इस रूल को समझ गए। हाँ जी सर, 6 ईयर्स ओल्ड नहीं, 6 ईयर ओल्ड बॉय होगा, 6 ईयर ओल्ड। हाँ जी, अगर बॉय नहीं दिया है तो, नहीं तो 6 ईयर ओल्ड है, क्योंकि ओल्ड एडजेक्टिव है, कई बार एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आ जाता है। बहुत गजब, बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिए। कैसे आंसर दिया आपने? इसका मतलब आप रूल को समझ चुके हो। आपने बोला जी 2, 2 मतलब 2, और 2 गिनती में 2 है, नाउन होगी प्लूरल, तो मेरे भाई नोट सिंगुलर है, गलत है, नोट सिंगुलर है, गलत है। या तो ये वाला ऑप्शन ठीक है या ये वाला ऑप्शन ठीक था। अब फिर आपने बताया 2 के लिए नाउन प्लूरल हो चुकी है, 2 के लिए नाउन प्लूरल हो चुकी है, बीच में तो खरपतवार बैठी है, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो 10 के अकॉर्डिंग रुपीज नहीं होगा, इसलिए ये वाला गलत था, इसलिए ये वाला सही है, इसलिए ये वाला सही है। 2 10 रुपी नोट, कैसे? 2 नोट्स, 2 नोट्स, गिनती में 2 है इसलिए नोट्स आया है, और 10 रुपी तो इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है नोट के बारे में, कि जो नोट है ना वो 10-10 रुपए के हैं।
जो नोट हैं वो 10-10 रुपए के हैं। ये तो सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। आई मेरे भाई बात समझ में? अब मैंने लिया अब 5 स्टार होटल होगा, 5 स्टार्स होटल्स होगा, अब 5 स्टार होटल्स होगा, या आ 5 स्टार होटल होगा। 1, 2, 3, 4, फिर से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बताएंगे कौन सा सही है। हाँ, जब टू है ना तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, तो फिर ऐसे सर टू है ना तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, तो मेरे भाई टू के लिए नाउन ये रहा ना, टू के लिए नाउन ये रहा नोट्स, टू के लिए नाउन ये रहा नोट्स प्लूरल, बीच में एडजेक्टिव है ये, बीच में एडजेक्टिव है ये, एडजेक्टिव है जी। बताओ जी, आप बोलोगे जी आ मतलब एक, तो लास्ट वाला नाउन सिंगुलर होगा, होटल इसमें है, ये हो सकता है, होटल्स है गलत हो गया, आ बॉयज कभी नहीं हो सकता, गलत हो गया, या तो ये ठीक है या ये ठीक है। अब मैंने बोला आ के बाद होटल ठीक है, बीच में जो वर्ड हैं वो मेरे एडजेक्टिव हैं, उनमें एस नहीं लगेगी, तो 5 के अकॉर्डिंग स्टार करना गलत है, 5 को आप स्टार से नहीं बना सकते, ये वाला ऑप्शन ठीक है। आ 5 स्टार होटल, आ होटल, एक होटल 5 स्टार वाला, 5 स्टार वाला, ये तो होटल की सिर्फ क्वालिटी बता रहा है, होटल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 1 स्टार होटल है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, होटल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पे इससे मिल रही है। अगर खाली 5 स्टार हो तो 5 स्टार्स हो जाएगा, ठीक है जी, सही है मेरे भाई। क्या कंसेप्ट आपको समझ में आया? अब इसमें बता दो, अब इस वाले में बता दो, नाउन का सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला रूल है ये, टू के बाद नाउन प्लूरल आने चाहिए, होटल्स इसमें है, ये वाला गलत, ये वाला गलत, या तो ये ठीक है या ये ठीक है। आप बोलोगे जी बीच वाले जो है खरपतवार, ये तो एडजेक्टिव है, होटल के बारे में बता रहा है कि होटल कई स्टार है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसका मतलब बीच वाले में ऐसे नहीं लगेगी, इसका मतलब ये वाला ठीक हो गया। बॉयज से एसएससी ने क्वेश्चन पूछे, होटल से एसएससी ने क्वेश्चन पूछे, हाँ जी जी हाँ, ठीक है, ओके मेरे दोस्त, समझ में आ गया? समझ में आया तो एक बार थंब अप करेंगे, फिर मैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेता हूं। हाँ, ये वाला जल्दी, अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूं। आ के बाद मेरे भाई ट्रिप्स गलत है, ट्रिप आनी चाहिए, तो आ 7 डे ट्रिप ठीक है। आ के बाद 5 इयर्स लोन गलत है, ईयर्स नहीं होगा, आ 5 ईयर लोन सही हो जाएगा। आ 100 आवर्स कोर्स गलत है, आ के बाद कोर्स और 100 आवर्स जो है ना, ये 100 आवर होगा, वो तो बीच का काम कर रहा है। 26 माइल्स रन गलत है, 26 माइल रन होगा, आके बाद रन, बीच वाले में ऐसे यस नहीं लगेगा। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी, कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी। 200 रुपी नोट मैंने आपको बता दिया, 2 के बाद नोट्स मतलब रुपीज होंगे, 200 रुपीज, 2 के बाद लास्ट नाउन प्लूरल है, रुपी गलत है, रुपीज ठीक हो जाएगा। आ 200 रुपी नोट, इस बार देखो आ मतलब एक, तो मेरे भाई नोट आना चाहिए, नोट्स गलत है, नोट्स गलत है, एक नोट, बीच वाला 200 रुपीज, एक 200 रुपए का नोट, एक 200 रुपए का नोट, इसका मतलब है 200 रुपी नोट्स होना चाहिए, इस बार 2 है ना 2 है, तो 2 के अकॉर्डिंग नोट्स होना चाहिए, नोट गलत है, और 100 रुपी के 100 के 2 नोट, इसका मतलब है 200 रुपी नोट, 100 के 2 नोट, 100 के 2 नोट। कुछ देखना ही नहीं है आपको। हाँ, इसमें बता दो इस सेंटेंस में कहां पे गलती है, इस सेंटेंस में कहां पे गलती है। एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा है जी हाँ। बताओ क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे नन्ना मुन्ना राई हो आप तो बिल्कुल। वेन एवर ही गोज टू मुंबई, जब भी वह मुंबई जाता है, ही स्टेज वह रुकता है, इन में 5 स्टार्स होटल्स। अब देखो ए तो नहीं दिया है, तो मैं मजबूर तो नहीं हूं होटल करने के लिए। अगर यहां पे होता इन आ 5 स्टार होटल, तो फिर मेरे को मजबूरी होती इस होटल्स को होटल करने की, या तो ए दे दे या 1 दे दे, मैं हो जाऊंगा मजबूर ए करने के लिए, ए करने के लिए, ठीक है जी, होटल करने के लिए। अब मैं मजबूर नहीं हूं भाई, वह 5 सितारा होटलों में रुकता है,
बोल सकता है। जब भी वह मुंबई जाता है वह 5 सितारा होटल में रुकता है, ये भी बोल सकता हूं। जब भी वह मुंबई जाता है वह 5 सितारा होटलों में रुकता है, ऐसे भी बोल सकता हूं। भाई 5 सितारा होटल में रुकता है या फिर 5 सितारा होटलों में रुकता है। अगर आप इसको होटल करोगे तो हो जाएगा 5 सितारा होटल में रुकता है। अगर आप इसको होटल से रहने देते हो तो आप कहोगे 5 सितारा होटलों में रुकता है, होटल प्लूरल है। लेकिन मेरे भाई होटल मेरा आपके पास क्या है? होटल तो नाउन है, ये एडजेक्टिव है तो स्टार से नहीं होगा, स्टार आएगा। मैंने अभी आपको बताया होटल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है 5 स्टार, वह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसमें एसएस नहीं लगेगी, उसमें एसएस नहीं लगेगी। आई सा 4 12 years ओल्ड बॉय वर्किंग इन अ फैक्ट्री। बताओ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं आप इसे कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। स्टार्स गलत हो जाएगा बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप समझ रहे हो भाई। थोड़ा सा गुनगुना पानी ले आना। हाँ। जी जी। एसएससी का ना मतलब नाउन का सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला ये रूल था, सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने इसको बहुत एम्फेसाइज करके आराम से पढ़ा है। आप बोलोगे आई सा मैंने देखा, 4 लिखा हुआ है ना, तो 4 के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगी। 12 years तो एडजेक्टिव है, ये बॉय है, तो यहां पे तो होगा बॉयज, और ये बीच वाले एडजेक्टिव है, तो 12 के बाद ईयर्स नहीं आएगा, ईयर आएगा। तो आई सा मैंने देखे 4 बॉयज, 4 लड़के 12 year 12 साल के वर्क इन अ फैक्ट्री, एक एक फैक्ट्री में काम करते हुए, एक फैक्ट्री में, ये इसका मतलब है। मैंने 4 12 साल के लड़के एक फैक्ट्री में काम करते हुए देखे थे। तो मेरे भाई आपने यहां तक पहुंचे वो तो ठीक है कि ईयर्स नहीं होगा, ईयर होगा, लेकिन 4 के अकॉर्डिंग बॉयज कौन करेगा? 4 के अकॉर्डिंग बॉयज कौन करेगा? आप मुझे ये बता दो, 4 के अकॉर्डिंग बॉयज कौन करेगा? 4 के अकॉर्डिंग बॉयज भी तो आना चाहिए। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा था 10,000 रुपीज, मेरे मेरे दोस्त ने मुझसे 10,000 रुपए मांगे थे, बट तो कंजक्शन आ गया। तो इसका मतलब मेरे भाई 10 वाली की जो वर्ड है ना उसकी नाउन रुपीज है, ये तो प्लूरल है। भाई 10 बॉयज हो जाता तो 10 रुपीज तो ठीक है, ये बीच में खरपतवार जो बैठा है ना थाउजेंड्स, ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसमें एस नहीं लगेगी। 10,000 रुपीज ठीक है, 10,000 रुपीज, लास्ट वाला वर्ड प्लूरल रहेगा क्योंकि काउंटिंग 10 है, एक से अधिक है। बट आई हैड टू रिफ्यूज, लेकिन मुझे मना करना पड़ा, लेकिन मुझे मना करना पड़ा। 10,000 रुपीज बिल्कुल सही है, बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। अगला है 5,000 रुपीज वाज स्टोलन फ्रॉम माई पॉकेट यस्टरडे बट बाई समवन। 5,000 रुपए मेरे पॉकेट से चुरा लिए गए कल किसी के द्वारा, कल किसी के द्वारा मेरे पॉकेट से 5,000 रुपए चुरा लिए गए। बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर? आप बोलोगे जी 5 दे रखा है ना, तो जो लास्ट नाउन है वो प्लूरल होगी, तो 5 हो जाएगा, रुपीज बिल्कुल ठीक है। और ये जो बीच में बैठा है ना ये तो एडजेक्टिव है, इसमें एसएस नहीं लगेगी। 5,000 रुपीज अगर मेरे भाई मैं यहां पे नोट कर देता हूं फिर क्या होगा? चलो छोड़ो, फिर आप कंफ्यूज हो गए बेमतलब में, इसे ऐसे रहने दो। ये वाला रूल समझ में आया मेरे भाई? अगर इससे क्वेश्चन आते कर लोगे, अगर इससे क्वेश्चन आते कर लोगे। किसी को थोड़ा सा भी डाउट रहा है इस रूल में? किसी को नन्ना मुन्ना सा भी डाउट है इस रूल में? अब नन्ना मुन्ना सा भी अगर डाउट रहा हो तो, अगर नन्ना मुन्ना सा भी डाउट रहा हो तो मुझे बता दो जी। क्या किसी को डाउट है? अगर नहीं है तो एक बार थंब अप करेंगे, मैं आगे बढ़ जाता हूं, एक बार थंब अप करेंगे, मैं आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई। हाँ, वो सब पढ़ाऊंगा मैं, पास्ट इंडेफिनिट क्यों आएगा, हाँ जी। नहीं, 5,000 रुपीज वाज क्यों आया वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ोगे आप, वो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ोगे। फिक्स अगर हमारी कोई अमाउंट होती है वो सिंगुलर मानी जाती है, फिक्स अमाउंट को सिंगुलर माना जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अगला मेरा वर्ड रूल आता है मेरे भाई, ये आता है न्यूमेरल नाउन से संबंधित। न्यूमेरल नाउन मतलब कुछ हमारे वर्ड होते हैं। देखो जो डॉजन होता है वो संख्या में 12 को बोलते हैं। स्कोर मतलब कौड़ी, कौड़ी होती है 20। 100 आपको पता ही है 100 होते हैं। 1000 आपको पता है मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन, ये हमारे न्यूमेरल नाउन होते हैं।
भाई 12 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, ये हमारे न्यूमेरल नाउन होते हैं। इनके साथ दो चीजें चलती हैं, इनके साथ एसएस लगा भी सकते हैं और इनके साथ एसएस नहीं भी लगा सकते हैं। रूल पहला वाला फॉलो होगा। अगर मेरे भाई इनसे पहले काउंटिंग दी है, इनसे पहले काउंटिंग दी है, अगर इनसे पहले काउंटिंग दी है 1 2 3 4 दे दे, 1 2 3 4 कुछ भी दे दे, तो पहले वाला नियम लगेगा, पहला वाला नियम लगेगा जो पहले भी मैंने नियम बताया। तो इनमें एसआईएस नहीं लगेगी क्योंकि ये काम करेंगे एडजेक्टिव का, क्योंकि ये काम कर रहे होंगे एडजेक्टिव का। या फिर देखो, या तो हो इनसे पहले काउंटिंग, तो इनमें एसआईएस नहीं लगती है, लेकिन अगर इनके बाद ऑफ है, इनसे पहले काउंटिंग नहीं है, अगर इनसे पहले काउंटिंग नहीं है, तो मेरे भाई इनमें एस लगाकर ऑफ लगा देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, या तो होगा 2 डॉजन एग्स, 2 डॉजन एग्स, या तो 2 डॉजन एग्स ठीक है, 2 डॉजन एग्स ठीक है, या फिर डॉजन्स ऑफ एग्स ठीक है, दर्जनों अंडे, 2 दर्जन अंडे, इसका मतलब है, इसका मतलब है दर्जनों अंडे। ऐसा क्यों होता है? अब ये नाउन है और ये इस टाइम पे प्लूरल नाउन है, डॉजन मतलब संख्या में 12 है, तो इसलिए डॉजन से लगाते हैं ऑफ प्रेपोजिशन, और इसके बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, डॉजन्स ऑफ, मिलियन ऑफ, बिलियन। नहीं, 2 बिलियंस बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ना। हंड्रेड्स ऑफ बुक बिल्कुल ठीक है, या फिर मेरे भाई जितना भी आप बोलो, 2 1 2 3 डेड डेड डैश 100 आएगा, फिर 100 बुक्स। अब ऐसा क्यों हुआ मेरे भाई? इसलिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1 के अकॉर्डिंग तो बुक नाउन है, ये बीच में एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। अगर ये एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा तो इसमें एसआईएस नहीं लगेगी, तो इसमें एसआईएस नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। अगर ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, खुद नाउन का काम कर रहा है, तो इसमें एसआईएस लगेगी। सिंपल सी बात है, एक रूल याद कर लो, एक एग्जांपल शॉर्ट डायरी में लिख लो, 2 डॉजन बनाना या डॉजन्स ऑफ बनानास, या तो 2 डॉजन बनानास या डॉजन्स ऑफ बनानास। 2 डॉजन बनानास, डॉजन्स ऑफ बनानास, सिर्फ एक एग्जांपल आप शॉर्ट डायरी में लिख लेना और आपका कलेश खत्म। देखो, या तो होगा 2 डॉजन बनानास, 2 डॉजन, इस बार डॉजन रहेगा, बनानास, बनानास बिल्कुल ठीक है, या फिर होगा मेरे भाई डॉजन्स ऑफ बनानास। मतलब क्या है दोनों का? 2 डॉजन बनानास, 2 दर्जन केले, और डॉजन्स ऑफ बनाना, दर्जनों केले, दर्जनों केले। तो मेरे भाई अगर इससे पहले देखो रूल क्या कहता है, अगर इससे पहले काउंटिंग दे दी, काउंटिंग दे दी, तो इसमें एस नहीं लगाएंगे। अगर इससे पहले काउंटिंग नहीं है तो इसमें एस लगाकर ऑफ लगा देते हैं, और एस लगाकर ऑफ लग के भी बाद में प्लूरल नाउन आती है, डॉजन्स ऑफ, दर्जनों बनाना। हाँ जी, 1 डॉजन एग्स बिल्कुल ठीक है, 1 डॉजन एग्स ही होगा, 1 डॉजन मतलब 12, तो 12 एग्स हैं इसलिए एग्स आया है। हाँ, 1000 रुपीज नोट होगा यार, संजय कुमार, माई डाउट, 10,000 रुपीज नोट होगा क्या सर? अब मुझे ये बता दो, मेरे भाई का डाउट है, आ 10,000 रुपीज नोट हो सकता है? आप मुझे ये बता दो, मेरे भाई का डाउट है, आप मुझे खुद बता दो, क्या 10,000 रुपीज नोट हो सकता है? बताओ जी, हो सकता है? क्या हो सकता है? आप मुझे बताओ, आप ही लोग बताएंगे, मैं नहीं बता रहा, आप ही लोग मुझे बताएंगे क्या ये सही है, क्या ये सही है? बताओ जी, क्या ये सही है मेरे भाई? कमेंट में कोई बताएगा? अबे यार प्रदीप जी हाजिर हो, कमेंट नीचे करके दिखाते रहो। नहीं, रुपी आएगा, नहीं बहुत गजब। क्यों आएगा मेरे भाई रुपी? क्योंकि आके अकॉर्डिंग नोट बिल्कुल ठीक है, और ये बीच में है ना 10,000 रुपीज, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव में एसआईएस नहीं लगेगी,
ये गलत है। अगर मैं यहां पे नोट्स कर दूं तो क्या सही है? आप बोलोगे जी वो भी गलत है, आके अकॉर्डिंग नोट आना चाहिए, नोट्स भी गलत हो जाएगा, नोट्स भी गलत हो जाएगा, नोट्स भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल, सब लोग आप इतना अच्छा आंसर दे रहे हो तो बात समझ में आई। मैं लिख देता हूं, मैं हिंदी में लिख देता हूं, क्योंकि आप फिर बोलोगे सर हिंदी नहीं लिखते हो, आप हिंदी नहीं लिखते हो, मैं इधर लिख देता हूं। इनसे इनसे पहले अगर कोई काउंटिंग है, काउंटिंग मतलब 1 2 3, ये वाली, अगर इनसे पहले कोई काउंटिंग है तो इनमें एस या ईएस नहीं आती। ठीक है जी, एक नियम तो ये कहता है। दूसरा कहता है अगर अगर इनसे पहले काउंटिंग नहीं है, नहीं है, तो इनमें एस या ईएस लगाकर इनके बाद ऑफ लगाते हैं। भैया तो 2 दर्जन केले बोलो या दर्जनों केले बोलो, बोल के देखो खुद ही। या तो बोलते हैं 2 दर्जन केले या दर्जनों केले, दर्जनों केले, दर्जन केले नहीं बोलते। या तो 2 दर्जन केले या दर्जनों केले, 3 दर्जन केले या दर्जनों केले, 4 दर्जन केले या दर्जनों केले, ऐसा बोला जाता है। 2000 विलेज या हजारों विलेज, देखो थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस, हजारों गांव, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। भाई या तो बोलो 2000 बुक, 3000 बुक या हजारों बुक, तो हजारों प्लूरल है तो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आया है, या 2 3 5,000 बुक होगा। हाँ जी, हाँ जी, जी वो डिपेंड करता है। बिल्कुल 500 ठीक है, 500 कैसे हो जाएगा, अभी तो बताया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, बताओ कहां पे एरर है। बताओ कहां पे एरर है। कहां पे एरर है, देखते हैं कितने लोग घूम जाते हैं इसमें, कितने लोग इसमें घूम जाते हैं। हाँ बिल्कुल, 2 डॉजन मैंगोज या डॉजन ऑफ मैंगोज। हालांकि मैंगोज को किलो में तोला जाता है, तो आप बनाना वाला एग्जांपल लोगे ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। हाँ, हाँ जी, ज्यादा सही रहेगा। जी, जी बताओ जी। जी बहुत गजब, नो एरर। भाई कौन था ये नो है, बहुत सही। मेरा दिल ना एकदम बाग बाग गार्डन गार्डन हो जा जब तुम लोग नो एरर का आंसर देते हो। नो एरर बताए, पता है बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा दिल, बहुत हिम्मत चाहिए नो एरर बोलने के लिए। नो भाई गलतियां तो किसी में भी निकाल दो, किसी इंसान को ये मानने में कि ये परफेक्ट है बहुत बड़ी हिम्मत लगती है, बहुत बड़ी हिम्मत लगती है ये मानने में कि इंसान, इस इंसान में कोई गलती नहीं है, परफेक्ट है। आप बोलोगे वुड यू प्लीज लेंड मी, क्या तुम मुझे दोगे, 10 के बाद नाउन प्लूरल आना चाहिए मेरे भाई। रुपीज बिल्कुल प्लूरल है, बिल्कुल। और ये 1000 बीच में एडजेक्टिव है, इसमें ऐसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आई विल गिव यू बैक, मैं तुम्हें बैक कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा। नो एरर, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए नो एरर बोलने के लिए, वरना आप देख लेना नो एरर के लिए सच में बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। इसका मतलब जो बीच वाले थाउजेंड्स है ना, वो ना कॉन्फिडेंस की कमी है, वो वाले बच्चे हैं, लगो तो यही सही रहा है ना कहीं तो गलती होगी, ये लो कर दो, मार दो तुक्का। ये वो वाले बच्चे हैं जो बीच में ना, बीच बीच में थाउजेंड्स बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है मेरे भाई। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। लाइफ में कुछ करना है तो सबसे पहले, यार गलती किससे नहीं होती, इंसान, हम तो इंसान है, भगवान से भी होती है, तो कम से कम कॉन्फिडेंस में तो रहो। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, पर कॉन्फिडेंस में तो कम से कम रहो। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। बताओ कहां पे एरर है, कहां पे एरर है। हाँ जी बताओ जी, बहुत बढ़िया। हाँ 10,000 रुपी बिल्कुल गलत है, 10 के बाद रुपीज आना चाहिए था, 10 के बाद रुपीज आना चाहिए था।
लास्ट नाउन मेरा रुपी है, तो 10 बॉयज होता है, ऐसी 10 गुड बॉय होता है, 10 गुड बॉयज, तो 10 के बाद बॉयज प्लूरल है, गुड एडजेक्टिव है, ऐसी 10 के बाद रुपीज प्लूरल है, 1000 एडजेक्टिव है। जी कहां पे होगा? जी जी आप पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग, सम के बाद नाउन अगर है काउंटेबल तो प्लूरल आती है, एस्टिमेट्स बिल्कुल ठीक है। देयर के बाद वर्ब आती है, उससे बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, तो देयर के बाद आर आया मतलब आगे प्लूरल नाउन होनी चाहिए, तो 7000 टाइप्स है, बिल्कुल ठीक है। आर क्या मैंने बोला? 1000 है। मैंने आपको बताया था डॉजन, स्कोर, 100, मिलियन, ब्रिलियंट, 1000, ये जितने भी वर्ड हैं, अगर इनसे पहले काउंटिंग दी है तो इनमें मैं एस नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता, इसका मतलब ये गलत है। और ये पहला वाला नियम ही है, नियम ये पहले वाला ही है, 7 के बाद नाउन प्लूरल होने चाहिए, टाइप्स बिल्कुल प्लूरल है, और ये 1000 जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसमें एस नहीं लगेगी, इसलिए इसमें एस नहीं लगेगी, इसलिए नहीं लगेगी। नियम ये रूल पहले वाला ही है, 7 के बाद जैसे कि नोट्स आ रहे थे, बीच वाला एडजेक्टिव था, बीच वाला एडजेक्टिव था। ठीक है जी मेरे भाई, सही है, बात आई समझ में। 1000 ऑफ पीपल कम टू सी द फाइनल टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे। बताओ, 1000 ऑफ पीपल केम टू सी द फाइनल टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे। हजारों लोग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल जो फाइनल टेस्ट मैच था उसे देखने आए थे। बताओ क्या होगा सही आंसर? हाँ बताओ क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही है, यहां पे बताओ क्या होगा सही आंसर? कहां पे गड़बड़ है? कहां पे गड़बड़ है? बहुत बढ़िया, कहां पे गड़बड़ है? 1000 आएगा इस वाले में, बता दो। बहुत गजब, अरे वाह मेरे शेरो, वाह वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। कौन कहता है तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है? किसने तुमसे कहा था तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है? पता है नाउन ही सब में ज्यादा कंफ्यूजिंग पेयर में रूल में आते हैं, थोड़ा सा फिर प्रोनाउन एडजेक्टिव आते हैं, सब सीख जाओगे तुम, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। भाई जितना पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तुम उन्हें कर पा रहे हो, इससे बढ़ के क्या चाहिए? अगर तुम सच में इनको कर पा रहे हो ना, तो भाई मतलब सोच लेना तुम इंग्लिश सीख जाओगे, तुम्हें इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम रूल समझाने के बाद क्वेश्चन इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, और वो रट के नहीं समझ के, बस इतना अंतर होता है। जो मैंने नोटिस किया है, मैं भी बहुत जगह से पढ़ा हूं भाई, एकदम मैं माँ के पेट से तो इंग्लिश सीख के नहीं आया, मैंने भी इंग्लिश कहीं ना कहीं से तो सीखी है। तो ज्यादातर ना रूल्स को लिखा के रटाया जाता है, रूल्स को लिखा के रटाया जाता है। अगर तुम रटोगे, कल भी मेरे को एक एमटीएस बैच में मैसेज किया था, सर मेरे को सारे रूल्स याद हैं लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ रहे, क्वेश्चन में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा। मन भाई गलती यहाँ कर रहा है, रूल याद करने ही नहीं थे, रूल तो याद करने ही नहीं थे, रूल तो समझने थे। याद करोगे तो यही काम होगा, याद करोगे तो। अगर अगर रूल याद करके इंग्लिश अच्छी हो जाती है ना, तो दुनिया की हर लड़की की इंग्लिश बेस्ट होती, हर लड़की की इंग्लिश बेस्ट होती, क्योंकि रटंत में उनसे कोई नहीं जीत सकता, रटंत में लड़कियों से कोई नहीं जीत सकता। अगर रटने से, रूल रटने से इंग्लिश अच्छी होती तो दुनिया की हर लड़की की इंग्लिश अच्छी होती है ना। लड़कियों की इंग्लिश एवरेज मिलती है, मैथ गंदा मिलता है। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग मैथ के लिए चाहिए होती है ना। ग्रामर, लड़कियों की वोकैब अच्छी होती है, जीएस बहुत अच्छी होती है, वो रटने की चीज होती है। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था 1000, 100, मिलियन, ब्रिलियन, डॉजन, स्कोर, ये ऐसे वर्ड हैं। हाँ जी हाँ, ये ऐसे वर्ड हैं, अगर इनसे पहले काउंटिंग नहीं दी है तो मेरे भाई इनमें ऐसे लगाकर बाद में ऑफ लगाएंगे। तो 1000 गलत है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल होगा, जिसका मतलब है हजारों लोग, जिसका मतलब है हजारों लोग। या तो इनसे पहले काउंटिंग है तो इसमें ऐसे नहीं लगाएंगे, ये अगर इनसे पहले काउंटिंग नहीं है तो ये नाउन है, और ये संख्या में हजार है इसलिए 1000 से लगेगा, फिर ये नाउन आ जाता है, न्यूमेरल नाउन। हाँ जी हाँ, ओके, हाँ जी आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई? हाँ जी हाँ, हाँ झगड़ा करने में उनसे कोई नहीं जीत जाता, ठीक है। ये वाला रूल आपको क्लियर हुआ? ये वाला रूल आपको क्लियर हुआ? बताओ जी, ये वाला रूल क्लियर है? तो मैं फिर आगे आ जाता हूं अगले वाले रूल पर। हाँ जी हाँ। सर मेरा मैथ ही अच्छा है, ये सब पढ़ने में मन ही नहीं लगता। पल्लवी राज जी, मन अब ठीक है? इसका मतलब अगर आपका मैथ अच्छा है, इसमें मन नहीं लगता, तो मन हम लगा देंगे।
मन हम लगा देंगे, मन लगाने की हमारी गारंटी है। भाई देखो, थोड़ा सा हंसी मजाक ना क्लास में चलता रहना चाहिए, तो ज्यादा जजमेंटल ना बने, जज ना करे। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल अपने हर बैच में एक एग्जांपल देता हूं कि दो आपके सामने ऑप्शन है, दो आपके सामने ऑप्शन है, फिर आप बोलोगे जी फिर आपने ज्यादा वैसी बात कर दी। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको पसंद नहीं है, ए आपको बहुत 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 ज्यादा पसंद है, बी आपको पसंद नहीं है, बी आपको पसंद नहीं, यहां पे आप हो, है ना, यहां पे आप हो। बात देखो, ए आपको बहुत ज्यादा पसंद है, बी बात आपको पसंद नहीं है। अगर बी की कॉल आपके पास आती है, आप बी से कितनी देर बात करोगे? 5 मिनट, 2 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, और बिना इंटरेस्ट के साथ करोगे। आपको ये लगेगा कब इसका फोन कट जाए, कब मैं फ्री हो जाऊं, क्योंकि ये आपको पसंद नहीं है। ए आपको बहुत पसंद है, पहली बात तो ए का फोन ही नहीं आएगा आपके पास अगर वो आपको पसंद है तो। अगर पसंद है, फोन आ गया या आपने उसके पास फोन किया, तो भाई साहब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा कब बीत जाए, 8 8 घंटे, रात के 9 बजे बात करने लगे, सुबह के 5 बजे जब मम्मी उठ गई तो मम्मी को लगेगा खुसर पुसर कहाँ हो रही है, तब जाके फोन काटा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां हमारा इंटरेस्ट है। तो जहां आपका इंटरेस्ट है वहां आप टाइम दोगे, और दुनिया की हर वो चीज जिसको आप टाइम दोगे उसकी नॉलेज आपको मिलेगी, उसकी नॉलेज आपको मिलेगी। तो अब सबसे पहला टास्क होता है मेरा आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट जगाना। अगर इंटरेस्ट नहीं जगा तो आप इंग्लिश पढ़ोगे ही नहीं, आप उससे दूर भागोगे। लॉजिकल समझो चीजों को, साइकोलॉजिकल समझो, आप उससे दूर भागोगे। और जब दूर भागोगे, किसी चीज को पढ़ोगे ही नहीं, दूर नहीं भागोगे, दूर भागोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, वो अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट जग गया तो आप उसे पढ़ोगे, आप उसे पढ़ोगे, और किसी भी चीज को टाइम दोगे वो आपको रिटर्न में अपना टाइम देगी, और रिटर्न में आपको अवार्ड देगी, रिवॉर्ड देगी। ठीक है जी। ये मेरी आपकी अनकाउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन क्या है मेरे भाई? अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन है जिनको हम गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। मैं 1 2 3 4 उनको गिन नहीं सकता। अनकाउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। इंग्लिश में होती तो बहुत सारी है, बहुत सारी है। क्या हमको सबको याद करना? नहीं मेरे भाई, हमको पीएचडी नहीं करनी है। ये वो वर्ड्स हैं जो एसएससी ने पिछले 10 15 साल में इन वाली अनकाउंटेबल नाउन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी की फेवरेट अनकाउंटेबल नाउन है, एसएससी की ये फेवरेट अनकाउंटेबल नाउन है। एक दो इसमें रह भी गई हो तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट के थ्रू करा दूंगा। सॉरी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जब मैं इनको गिन नहीं तर समझता, हाँ जी हाँ, अगर मैं इनको गिन नहीं सकता तो क्या ये सिंगुलर होंगी, प्लूरल होंगी? अगर मैं इनको गिन नहीं सकता, क्या ये सिंगुलर होंगे, प्लूरल होंगे? बस एक मेरा क्वेश्चन आपसे है, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, क्या मैं इनको गिन नहीं सकता जब, क्या ये सिंगुलर होंगे, प्लूरल होंगे? बस। हाँ जी। अभी से तैयारी ठीक नहीं, बेस्ट है, रैंक लेके आओगे, और आप अभी से तैयारी करोगे ना तो रैंक लेके आओगे। हाँ जी हाँ। हाँ, एडवाइस का मतलब सलाह होता है। क्या ये सिंगुलर होंगी, प्लूरल होंगी? बस ये बता दो। ये सिंगुलर होंगी भाई, सिंगुलर प्लूरल लिख दो बस कमेंट में, और एस एन लिख दिया करो। एस एन मतलब सिंगुलर और पी एल मतलब प्लूरल, बस इतना लिख दिया करो। जब मैं इनको गिन नहीं सकता, ये सिंगुलर होंगी, बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव आपने बताया था, आज ये गुरुदेव वेव तो छोड़ो, महाराज जी, गुरु जी, सर जी नुई कह ले करो। गुरु जी आपने बताया था, जो चीज गिनने में एक से अधिक हो जाए वो प्लूरल है। जिनको मैं गिनने बैठा, जब तक वो एक है वो सिंगुलर है, एक से अधिक हो जाएगी तो वो प्लूरल है। बस एक बात तो ये मुझे बता दो, ये सिंगुलर है, प्लूरल है? आप बोलोगे ये ऑलवेज सिंगुलर है, ये सिंगुलर होती है। क्यों? मैंने अभी आपको बताया था। अब दूसरी बात ये आती है, इन नाउन के साथ में ए या एन आर्टिकल लगा सकता हूं। दूसरी बात ये आती है, ये तो आपने बहुत अच्छी बताई जी, ये सिंगुलर हैं, सिंगुलर हैं, क्योंकि मैं इन्हें गिन ही नहीं सकता, मैं इन्हें गिन ही नहीं सकता, तो ये सिंगुलर है। क्या इनके साथ में ए या एन आर्टिकल का यूज कर सकता हूं? हाँ जी। इक्विपमेंट नहीं है इसमें, इक्विपमेंट भी होना चाहिए, एविडेंस है कि इक्विपमेंट ऐड कर लेना। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब आपकी जो जरूरत के उपकरण होते हैं उनको बोला जाता है।
जी हाँ, फर्नीचर, फर्नीचर ये रहा ना, फर्नीचर आपके, फिर मैं आपको बताऊंगा अभी भाई ये कैसे इनको हम याद थोड़ा सा कर सकते हैं। यस लगा सकते हैं, यस नो यस नो यस नो। अभी मैं आता हूं अपनी ही बात को, चीजें हमको रटनी नहीं है, समझनी है, क्यों लगा सकते हैं क्यों नहीं लगा सकते हैं। मैंने बोला आ बॉय, आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, आ बॉय क्या मतलब है इसका। आ बॉय का क्या मतलब है। आप बोलोगे जी आ बॉय का मतलब होता है एक, जो गिनती में एक है लड़का, जो चीज गिनती में एक है, एक लड़का। तो इसका मतलब आ बॉय तो एक लड़का है। और एन लगाते हैं हम उनके लिए जो वॉवल से शुरू होते हैं। तो आ एन दोनों का एक ही मतलब है। वॉवल से शुरू होने वाले हिंदी वर्णमाला में उनके साथ एन लगाते, नहीं तो आ लगाते। इनिंग्स वाला मैं दूसरी कैटेगरी में रखूंगा। आप मुझे बताएंगे सर जी, जब इनको मैं गिन ही नहीं सकता, आ बॉय तो मतलब एक लड़का है, अगर मैंने आ सीनरी बोल दिया, इसका मतलब तो एक सीनरी हो गई। और आप तो बोल रहे हो जी इसको तो मैं गिन ही नहीं सकता, इसको तो मैंने गिन दिया यहां पे एक सीनरी, इसको तो मैंने एक सीनरी गिन दिया यहां पे। और अभी आपने बताया ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। मेरे भाई ए या एन आर्टिकल आता है काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ ए एन आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल ए एन नहीं आता है। तो पहला नियम मेरे भाई बना, ये सिंगुलर होती हैं। दूसरा नियम बना, इनके साथ ए या एन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। पहला नियम बना, ये सिंगुलर होते हैं क्योंकि मैं गिन नहीं पाता, जो चीज मैं गिन ही नहीं पा रहा मतलब जीरो है, गिन ही नहीं पा रहा मतलब वो सिंगुलर है। और दूसरा नियम बना ए एन का यूज नहीं कर पा रहा क्योंकि ए एन आता है एक के लिए, एक के लिए। हाँ पीस ऑफ पे भी मैं आऊंगा, कलम तो आगे मत बढ़ा करो, कलम से आगे मत भागो, ठीक है। तो पहला नियम बना, ये सभी नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है इसलिए, क्योंकि जो चीज एक से अधिक है वो प्लूरल है, बाकी सब सिंगुलर है। जो चीज एक से अधिक है वो प्लूरल है, बाकी सब सिंगुलर है। इनके बाद सिंगुलर वर्ब आती है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब मैं आपको बताता हूं, आगे भी बताता रहूंगा, बार बार बताता रहूंगा, ठीक है जी। तीसरा मेरे भाई, इनके साथ आर्टिकल ए एन का यूज नहीं हो सकता, ए एन का यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन दा का यूज किया जा सकता है स्पेशल केस में। दा वो आलू है, दा वो आलू है जो आलू गोभी बना लो, आलू बैंगन बना लो, आलू मटर बना लो, आलू शिमला मिर्च बना लो, आलू लौकी बना लो, आलू चावल बना लो, आलू पनीर बना लो, आलू छोले बना लो। आलू सब में मिल जाता है, आलू सब में मिल जाता है ना। आलू की चटनी बना लो, सब्जी बना लो, पराठे बना लो, रायता बना लो, टिक्की बना लो, भुजिया बना लो, समोसे बना लो, कुरकुरे बना लो, आलू का कुछ भी बना लो। तो आलू अपने आप में क्या है, आलू अपने आप में एक आलू ही है, वो सब में मिल जाता है। तो ऐसे ही मेरा दा है, ये सब में मिल जाता है। इसे कहीं ये काउंटेबल के साथ लगा लो, अनकाउंटेबल के साथ लगा लो, सिंगुलर के साथ लगा लो, प्लूरल के साथ लगा लो। तो दा को तो आप ये देख लो, दा तो कहीं भी आ सकता है, ये तो यूनिवर्सल है ब्रह्मांड के, ये तो हमारे ब्रह्मा जी हैं, ठीक है जी मेरे भाई। ए एन नहीं आ सकता, दा आ सकता है, दा आ सकता है, ठीक है जी। दूसरा नियम बना, मेरे भाई में इनमें एस आई एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकता, क्योंकि एस आई एस लगने से चीज प्लूरल हो जाती है, एस या ई एस लगने से तो चीज प्लूरल हो जाती है। और अभी आप बोल रहे हो सर जी ये तो सिंगुलर है, ये तो सिंगुलर है, इसको तो मैं गिन ही नहीं सकता, अगर मैंने एस आई एस लगा दिया तो ये तो प्लूरल होगी। तो अब आप मेरे को बताएंगे एग्जाम्पल में गलती कहां पे है। पहले मैं आपको एक बार इनको बोल देता हूं, ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं। एस डी मतलब शॉर्ट डायरी में आपको ये वाली चीज लिखनी है। शॉर्ट डायरी वो डायरी है, अगर आप शॉर्ट डायरी नहीं बनाएंगे तो मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा पाऊंगा। नोट्स आपका मन करे बनाओ मत बनाओ, आपका मन करे बुक में अंडरलाइन कर लो, वो वाला नियम वो आपकी मर्जी, आपके पास कोई बुक है तो। आपका मन करता है प्रिंट, आपको नोट्स बने बनाए लिख मिल रहे हैं वहां से देख के आप बना लो। आपका मन करता है वीडियो पॉज करके एक बार देख के समझ के दूसरी बार देख के नोट्स बना लो। आपका मन करता है जो आपको नोट्स मिल रहे हैं उनका प्रिंट आउट निकलवा लो। लेकिन शॉर्ट डायरी आपको खुद से बनानी है, खुद से बनानी है। और शॉर्ट डायरी वो डायरी है जिसका रिवीजन आपको रोज करना है, 10 से 15 मिनट लगेंगे। हाँ, वुड एडवाइस, ADVICE सही तो है, सही तो ऐसी वर्ब हो जाता है, ADVI वर्ब हो जाता है, ADVICE ठीक है। एडवाइस अच्छा सलाह होता है मेरे भाई, ये सलाह,
यहां पे सलाह है, आज्ञा देना नहीं है। पोइट्री कविता है, लगेज सामान है, फर्नीचर फर्नीचर है, मिस्चिफ शरारत है, एविडेंस प्रणाम है, प्रमाण है। हाँ, अब बैगेज सामान है, इंफॉर्मेशन जानकारी है, न्यूज समाचार है, सीनरी, और इसमें इनिंग्स भी लिख लेना। अगर आपने न्यूज लिखा है तो इनिंग्स भी लिख लेना, इनिंग्स। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं तरीका। लगेज बैगेज को कैसे याद करो। लगेज बैगेज है सामान। अब सामान में हम कहीं चले तो हमने अपना एक लोवर, एक लोवर, 2 टी शर्ट, 1 शर्ट, 1 जोड़ी शूज डाल दिए, हमारा हो गया पैकिंग तैयार। अब साथ में पार्टनर है, भाई साहब शाम को घूमने के लिए अलग ड्रेस, दोपहर में लंच करने के लिए अलग ड्रेस है, सुबह घूमने के लिए अलग ड्रेस है, पार्टी के लिए अलग ड्रेस है, सुबह के लिए अलग चप्पल है, शाम के लिए अलग चप्पल है, सुबह के लिए लाइट आईलाइनर है, दोपहर के लिए डार्क आईलाइनर है, रात के लिए आपको चमकीला वाला आईलाइनर है ना। सुबह के लिए अलग लिपस्टिक है, दोपहर के लिए अलग लिपस्टिक है। मतलब कि इतना सामान भर दिया, लगभग आपका 10 मल्टीपल, आपका 10 गुना। तो जो ये इनको कैटेगरी में डालने वाला था ना, वो हो गया कंफ्यूज। क्या करूं यार, लगेज में तो क्या क्या रखूं। तो उसमें इतना सामान हो गया, वो गिन नहीं पाया, वो गिन नहीं पाया, तो इसलिए उसने क्या कर दिया, इसको अनकाउंटेबल में डाल दिया। भाई लगेज बैगेज में इतनी चीजें आ जाएंगी, भाई मैं नहीं गिन सकता, मैं नहीं गिन सकता। उसने लगेज बैगेज को डाल दिया अनकाउंटेबल, इसलिए उसने अनकाउंटेबल में डाल दिया। फर्नीचर, अब मेरे भाई चेयर भी फर्नीचर में है, टेबल भी फर्नीचर में है, आपका ड्रेसिंग टेबल भी फर्नीचर में, डाइनिंग टेबल, डिनर टेबल, पार्टी टेबल, बर्थडे टेबल, सारी टेबल, सारी चेयर, मतलब दुनिया की क्या क्या चीज टेबल फर्नीचर में आ जाती है। उसका हो गया दिमाग खराब, भाई इसे कहां रखूं। उसने कहा ये भी जाक अनकाउंटेबल में, उस जगह जाएगा जहां मैं गिन नहीं सकता। ठीक है जी। सीनरी होता है प्राकृतिक दृश्य। अब मैं आपको सीनरी बना के दिखाऊं। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक सुंदर सी सीनरी बनाने की कोशिश की है। अब सीनरी ऐसे ही बनाते थे मेरे भाई बचपन में, ये भी सीनरी है। एक और दूसरा बच्चा आया, उसमें उसने यहाँ पे पक्षी बना दी, ये भी सीनरी है। एक तीसरा इंटेलिजेंट सा बच्चा आया, उसने इसमें पेड़ बना दिया, ये भी सीनरी है। एक चौथा आया, उसने इधर वो बना दिया, क्या बोलते हैं उसको, झोपड़ी बना दी, ये भी सीनरी है, ये भी सीनरी है। अब वो फिर एग्जामिनर कंफ्यूज, जब ये थी जब भी सीनरी, ये थी जब भी सीनरी, ये थी जब भी सीनरी, अब भाई इसमें सीनरी में तो कितना कुछ आप लगा लो। कह दिया सीनरी है, मैं नहीं गिन सकता। सीनरी के अंदर क्या क्या आ सकता है, ये सिर्फ मेरा याद कराने का तरीका है, मुझे नहीं पता है लॉजिकल ठीक है या गलत है, इससे चीजें सिर्फ आपको याद रह जाएंगी। तो इसलिए इनको अनकाउंटेबल, मैंने इस तरीके से इनको याद किया था, तो ये मेरी अनकाउंटेबल नाउन होती है। इनसे हाँ हाँ हाँ, बस कर रहा हूं खत्म। हाँ 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 जी हाँ हाँ, ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, ऑब्जर्वेशन हमारी अच्छी है, ऐसा बताया जाता है। बताओ, ऑल ही लाइक्ड ऑल द पोइट्रीज ऑफ शेक्सपियर। बताओ आपको इसमें कहां पे एरर है, इसमें कहां पे एरर है, इसमें कहां पे एरर है मेरे भाई। ऑल द पोइट्री मेरी अनकाउंटेबल नाउन है, उसको मैं एस नहीं लगा सकता। कितनी सारी पोइट्री में क्या क्या आ सकता है, बहुत सारी कविताएं आ सकती है। हाँ ठीक है जी, हाँ ओके, तो मेरे भाई पोइट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, पोइट्री हो जाएगा। पोइट्रीज कोई वर्ड ही नहीं होता है, पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें एस नहीं लगा सकते, नियम वही है। द जज वेरीफाइड ऑल द इविडेंसेस। अभी मैंने आपको बताया एविडेंस अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसको प्लूरल नहीं बना सकते, उसमें एस या ईएस नहीं लगा सकते, उसके एस या ईएस नहीं लगा सकता मैं, उसको एस या ईएस नहीं लगा सकता। पेट्रोल भी अनकाउंटेबल नाउन है, हाँ जी जी हाँ, पेट्रोल भी अनकाउंटेबल नाउन। ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, क्या सही है, ही गेव मी 2 इंफॉर्मेशन सही है। ही वांट टू बाय सम फर्नीचर, ठीक है, ही वांट टू बाय सम फर्नीचर, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 1 2 3 और ये 4। आप बताएंगे कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत है, कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत है। ही सिंगुलर हैज गिवन, ही हैज गिवन, उसने मुझे दे दिया है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, बिल्कुल ठीक है। इंफॉर्मेशन मेरी अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ए एन का यूज नहीं कर सकता मैं, ए एन का यूज नहीं कर सकता। दूसरा है ही हैज गिवन मी 2 इंफॉर्मेशन। पहली बात तो मैं इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगा सकता,
तो फिर टू आ गया, मैं टू को कैसे करूं, टू तो प्लूरल होता है, टू तो मैं गिनने वाली चीज के साथ लगाता हूं। इसको मैं बताऊंगा आपको कल, ये आपका होगा कल। ठीक है जी, कल मैं इस वाले नियम को आपको बताऊंगा। ही वॉन्ट टू बाय सम फर्नीचर्स, आप बोलोगे जी फर्नीचर में एस चाहिए नहीं लगती है। ही वॉन्ट्स टू बाय सम फर्नीचर, ठीक है। अगर मेरे को बताना है, मेरे को फर्नीचर खरीदना है थोड़ा सा, तो मैं कैसे बताऊंगा? ये वाली चीज हम कब चलेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ओके दोस्तों, आपकी नवीन सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अब क्लास होगी संडे, अब संडे क्लास होगी। आप लोग डिमांड कर रहे हो सर वोकैब वोकैब वोकैब, वोकैब आपकी फ्रेश वोकैब में स्टार्ट करूंगा 10 तारीख से। तब तक मेरी रात को 8:30 बजे यूट्यूब पे फ्री एमटीएस की वोकैब चल रही है। आप बोलोगे जी वो तो एमटीएस के लिए, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो इतना आपको समझ होगी, इतना समझते होगे कि एसएससी की जो वोकैब है वो हर जगह रिपीट होती है। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आपको एमटीएस वाली पढ़नी पड़ेगी, स्टेनो वाली पढ़नी पड़ेगी, सीपी वाली, सीएचएसएल वाली, सीएचएल वाली, सारी ही पढ़नी पड़ेंगी। तो इसके लिए वो अगर मैं आपको नए बैच में कराऊंगा तो मैं उनको कराऊंगा, वहां पे भी मैं उनको कराऊंगा। तो इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल, अगर आप चाहें तो रात को 8:30 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। रात की 8:30 बजे वाली क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब पे फ्री चलती है। ओके दोस्तों, भाई कोई गलती सलती तो भूल चूक क्षमा लेनी देनी। कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। कल मंडे क्लास होगी ग्रामर की। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।